सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना विशाल वर्मा। सो लर्नर्स, आज का जो टॉपिक है एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ऑफ मैनेजमेंट के एक ऐसे इंपॉर्टेंट पिलर जिनके बिना पूरा मैनेजमेंट स्टडीज अधूरा है। अगर हम इनके बारे में नहीं जानते, इनके बारे में नहीं पढ़ते, तो डेफिनेटली हमारा ज्ञान अधूरा है। 11th-12th से लेकर के ग्रेजुएशन, मास्टर्स, रिसर्च एंड आफ्टर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च, मैनेजमेंट फील्ड में अगर आप हैं तो इनका नाम आप स्किप नहीं कर सकते। एंड डेफिनेटली यू माइट हैव हर्ड अबाउट हेनरी फ्योल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हेनरी फ्योल के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, जी हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर मैनेजमेंट थॉट, खास करके क्लासिकल टाइम से, काफ़ी पुराने समय से लेकर के आज के इस मॉडर्न मैनेजमेंट एरा में भी इनका नाम अभी भी उतनी ही रिस्पेक्ट से लिया जाता है। इनके थॉट्स को, इनके प्रिंसिपल्स को, इनके थेरीज को आज भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो ऐसा क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हेनरी फ्योल ने दिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट थेरीज रहीं, कहीं ना कहीं बीइंग अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, वी शुड नो अबाउट हिज कंट्रीब्यूशन टू द मैनेजमेंट फील्ड, राइट। हमें पता होना चाहिए। तो आज ये पर्टिकुलर वीडियो छोटा सा वीडियो होगा, शॉर्ट वीडियो है, काफ़ी बहुत लेंथी वीडियो नहीं है। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा हेनरी फ्योल के बारे में। जी हाँ, हेनरी फ्योल ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, फ्रांसिस बैकन ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम से हम इनको जानते हैं, राइट। और क्यों जानते हैं, क्या इंपॉर्टेंट इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, एक छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक फ्रांस के रहने वाले थे, राइट। अगर आप F.W. टेलर की बात करेंगे तो F.W. टेलर यूएसए के रहने वाले थे और वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। बट अगर हम हेनरी फ्योल की बात करें तो ये फ्रांस के रहने वाले फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। यस, ही वाज अ माइनिंग इंजीनियर। और इनका जो इनिशियल रिसर्च रहा है, इनिशियल वर्क रहा है, वो प्योर माइनिंग इंजीनियरिंग के ऊपर ही बेस्ड रहा है। काफी कंट्रीब्यूशन किया इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग के फील्ड में अपने रिसर्च के थ्रू, बट ग्रेजुअली ही शिफ्टेड टू द मैनेजमेंट फील्ड। क्योंकि अगर हम बात करें मैनेजमेंट की तो इट इज ऑल परवेसिव एंड इट्स ऑल नीडेड एट ऑल द लेवल एंड ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इस बात को हेनरी फ्योल ने महसूस किया और उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट वर्क करके दिया मैनेजमेंट के फील्ड में। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि वो कहाँ के रहने वाले थे और वो क्या थे। सो ही वाज अ फ्रेंच एंड वाज अ माइनिंग इंजीनियर। इसके अलावा इनको हम फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट के तौर पे भी जानते हैं। ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ही वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, राइट। अब इसके बाद इन्होंने क्या डेवलप किया, ही हैज डेवलप्ड जनरल थ्योरी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, राइट, जिसको हम फ्योलिज्म के नाम से जानते हैं। जब कभी ISM इज्म लग जाता है किसी वर्ड्स के या किसी वर्ड के पीछे, तो उसको हम एक फिलॉसफी के तौर पर देखते हैं। सो ही वाज अ ग्रेट फिलोसोफर ऑफ मैनेजमेंट थॉट, राइट। उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी जिसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेटा, ये ओरिजिनल नेम नहीं था उनके बुक का, ये एक इंग्लिश ट्रांसलेटेड बुक है जो कि 1947 में आया था, राइट। इट्स एन इंग्लिश वर्जन। इसको कई सारे ऑथर्स ने मिल करके ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। ये जो बुक थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुक लिखी गई थी 1916 में ओरिजिनली बाय द हेनरी फ्योल, और वो फ्रेंच में थी, प्योर फ्रेंच में थी। उस बुक का नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एक्ट जनरल, राइट। ये वो इंपॉर्टेंट नाम है जो कि ये फ्रेंच वर्ड में है। हालांकि मुझे फ्रेंच नहीं आती है एग्जैक्ट, इसका अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो डेफिनेटली उसका नाम होगा जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। Originally, it was written in 1916 by the Henry Fayol and is translated in English in 1949. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। यही इंपॉर्टेंट बुक है जिसने बहुत बड़ी पहचान दिलाई हेनरी फ्योल को। हालांकि इनिशियली व्हेन it was published in the French language, was not so much famous, right? But after when it get published in English language in 1949, so बहुत बड़ी पहचान मिली हेनरी फ्योल के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को, मैनेजमेंट रिफॉर्म जो उनका रहा, उनके थॉट्स को काफी इंपॉर्टेंस दी जाने लगी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता चल गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। फ्योल डिवाइडेड द रेंज ऑफ एक्टिविटीज
फ्यूल ने जो रेंज ऑफ एक्टिविटीज होती हैं कहां पे, किसी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में जो कि अंडरटेक की जाती है या जिसको परफॉर्म किया जाता है, उसको 6 टाइप में डिवाइड किया। तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में जो रेंज ऑफ एक्टिविटीज हैं उनको कितने कैटेगरीज में हेनरी फ्योल ने ओरिजिनली डिवाइड किया था। तो बेटा इट इज डिवाइडेड बाय द हेनरी फ्योल इनटू 6 कैटेगरीज, राइट। द फर्स्ट वन वाज टेक्निकल वर्क, कमर्शियल वर्क, फाइनेंशियल वर्क, सिक्योरिटी रिलेटेड वर्क, अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क एंड द लास्ट वन वाज मैनेजरियल वर्क, राइट। जो मैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हो TCFSAM, टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं 5 मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के 5 प्राइमरी या मेजर फंक्शन बताए हैं। 5 मेजर फंक्शन कौन से हैं? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के कितने इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन बताए हैं। सो ही told that there are 5 important major functions of management. The first one is planning, second one is organizing, third one is coordinating, fourth one is commanding and the last one was control. So इसको आप कैसे याद कर सकते हो? You can mnemonics की एक बना लेते हैं इसको, like POCCC, right? POCCC, planning, organizing, coordinating, commanding and control. इस तरीके से आप याद कर लीजिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसके अलावा इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बुक में इन्होंने 14 प्रिंसिपल डिस्क्राइब किए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल दिए, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है एवरीबडी नोज, सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को, राइट। फ्रॉम 11 12 टू अ ग्रेजुएशन मास्टर्स वी हैव मल्टीपल टाइम हैव स्टडीड, राइट। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो नाम या सिंपल बोल सकते हैं कि एक ऐसा निकनेम जो उनसे जुड़ता है, फ्रांसिस बेकन ऑफ मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन आता है हु इज नोन एज द फ्रांसिस बेकन ऑफ मैनेजमेंट। सो यस, द नेम इज हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को हम फ्रांसिस बेकन ऑफ मैनेजमेंट के तौर पर जानते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पर, ये फ्रांसिस बेकन थे कौन, और ये फ्रांसिस बेकन का जो टैग है वो हेनरी फ्योल को क्यों दिया जाता है। सो फ्रांसिस बेकन एक ऐसा परफेक्शनिस्ट पर्सन था जिसने खास करके साइंटिफिक नॉलेज के फील्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। ही इज नोन द फादर ऑफ एम्पिरिसिस्ट, राइट। एक तरीके से साइंटिफिक नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू आवर सेंसेस, नॉलेज सेंसेस वी गेन, राइट। उसके फादर के तौर पर फ्रांसिस बेकन को हम जानते हैं। सो फ्रांसिस बेकन is being taken as one of the first person who has given a systematic approach to scientific knowledge, right? साइंटिफिक रिसर्च। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं फ्रांसिस बेकन। तो अगर किसी व्यक्ति को किसी फील्ड का फ्रांसिस बेकन कहा जाता है, दैट ही हैज गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंस इन दैट फील्ड, राइट। सो फ्रांसिस बेकन अपने फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट थे, और हम मैनेजमेंट के फील्ड का फ्रांसिस बेकन किसे कहते हैं, हेनरी फ्योल को। सो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रांसिस बेकन कौन थे? ही द पॉसिबिलिटी ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज based only upon the inductive reasoning and the careful observation of event in the nature, right। इन्होंने कहा था कि जब हम साइंटिफिक नॉलेज की बात करते हैं तो ये इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर बेस होना चाहिए। पहले से कोई हाइपोथेसिस नहीं होना चाहिए इसके ऊपर, ये प्योरली इंडक्टिव होना चाहिए, दैट वी शुड इंडक्ट नॉलेज, राइट। ऐसा नहीं कि कोई प्रिंसिपल है या उसको हम एज इट इज एक्सेप्ट कर ले, वी शुड नॉट एक्सेप्ट इट, राइट, until and unless it is being observed, right? Observation के ऊपर नॉलेज, इसीलिए इनको हम फादर ऑफ एम्पिरिसिस्ट के नाम से, एम्पिरिसिज्म के नाम से जानते हैं। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द लास्ट वन इज 16 मैनेजरियल ड्यूटीज। सो एक क्वेश्चन आएगा कितने मैनेजरियल ड्यूटीज हेनरी फ्योल ने बताए हैं। सो 16 मैनेजरियल ड्यूटीज दैट अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म इज बीइंग गिवन बाय द हेनरी फ्योल। तो ये थी पूरी इंपॉर्टेंट बात किसके बारे में, जी हाँ, हमारे और आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक कह सकते हैं कि हमारे चहेते ऑथर हेनरी फ्योल के बारे में, जिनको हमने 11th में 12th में ग्रेजुएशन में पढ़ा और समझा।
तो ये जितनी इंपॉर्टेंट मैंने आज बातें बताई हैं इसको अच्छे से याद कर लीजिए, और अगर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में आपको पता है तो यू शुड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन राइट, और इनके बारे में और कुछ पढ़िए जानिए, क्योंकि इतने क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बहुत सारे मिलेंगे। मिलते हैं अगले किसी और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपने चैनल पर अपडेट करता रहता हूँ। सो आप सभी को शुभकामनाएं। इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। थैंक यू।